Hello everyone, I hope you all are doing fine. Welcome to all of you on my YouTube channel. My name is Dr. Shweta Sharma और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं BDS कंप्लीट होने के बाद DCI में रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं. But before starting the video, if you are new to the channel, make sure to subscribe the channel below and press the bell icon so that you can get every notification. Now let's get started. तो जब भी आपकी BDS की डिग्री आपको मिलती है, वैसे तो जो ओरिजिनल डिग्री है उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर तब तक के लिए आपको प्रोविजनल डिग्री दी जाती है जो आपकी यूनिवर्सिटी में से आपको लेके आनी रहती है. वो जब आ जाती है, प्लस आप कॉलेज से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने रहते हैं. ICC इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जिसमें मेंशन रहता है कि इन सभी डिपार्टमेंट्स में आपने 1 महीना 1.5 महीना स्पेंड किया है, प्रैक्टिस की है, तो वो इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको कॉलेज की तरफ से मिलता है. उसके अलावा अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, यानी कि फर्स्ट ईयर आपने कितने अटेम्प्ट्स में पास किया है, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल ईयर, तो ये अटेम्प्ट सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. सो दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. अलॉन्ग विद दैट, जब भी आप DCI की साइट पे जाएंगे, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो भी आपकी स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिल्ली डेंटल काउंसिल की बात करूं तो DDC की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे. फर्स्ट टाइम अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो फर्स्ट टाइम पे, या फिर अगर रिन्यू कराना चाहते हैं तो आप वहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद वहाँ पे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन वो गैदर करेंगे. फॉर एग्जांपल आपका नाम, एप्लीकेंट का ऑब्वियसली एप्लीकेंट का नेम, DOB वगैरह, प्लस आपको 10th और 12th की जितने भी परसेंटेज है, किस ईयर में आपने पास की थी, किस बोर्ड से पास की है, 10th एंड 12th का सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, तो ये सारी जो डिटेल्स है ये सभी आप सबमिट करेंगे वहाँ पे. प्लस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी वहीं पे दी रहते हैं, या फिर आप यहाँ पे फोटो में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स है, और वेबसाइट पे ही सबसे ऊपर आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी दिया रहता है, वो भी आपको प्रिंट आउट निकलवाना है. और ये भी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं इन सभी को आपको स्कैन करके फॉर्म में फीड कर लेना है और वेबसाइट पे जाके आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें. जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास मैसेज आएगा कि विद इन 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स आपको इनकी तरफ से मैसेज आ जाएगा. वो बेसिकली आपकी ईमेल पे कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है. सो विद इन 24 और 48 आवर्स आपके पास एक कंफर्मेशन मेल जाता है, जहां से आप लॉगिन करके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेंगे. देन आप सिलेक्टेड डेट एंड टाइम पे यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उन सभी को जेरोक्स कॉपी करा के सेल्फ अटेस्ट करके आपको वहां पे सबमिट करनी है. अलोंग विद दैट वहां पे जो पेमेंट होती है, सभी स्टेट्स की अलग अलग पेमेंट रहती है. फॉर एग्जाम्पल दिल्ली डेंटल काउंसिल की जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है दैट इज 3400 आई गेस, 3400 अप्रोक्स. जो रिनोवेशन होता है वो आफ्टर एवरी 4 और 5 ईयर्स सबका अलग अलग रहता है. उसमें चार्जेस अलग अलग रहते हैं, किसी में 1000, किसी में 2000 अप्रोक्स. ठीक है, तो जो भी ये अमाउंट है ये आपको कैश नहीं देनी रहती है. इसमें इधर आप अपना डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड लेके जाएं, या फिर UPI के थ्रू डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं. हर स्टेट का अलग प्रोसीजर होता है. दिल्ली डेंटल काउंसिल जो है वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स इन पर्सन जाके सबमिट करानी रहती हैं. इसका ऑफिस का जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन है दैट इज सिविल लाइन. तो पेमेंट के बाद आपको जनरली विद इन हाफ एन आवर या फिर 1 आवर आपको जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है प्लस आपका जो स्मार्ट कार्ड है वो दिया जाता है. अलोंग विद दैट आपको एक कोड इन कंडक्ट की बुकलेट दी जाती है एंड एक वेस्ट मैनेजमेंट की भी बुकलेट दी जाती है. तो कोड ऑफ एथिक्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट रहते हैं एज बीइंग अ डॉक्टर, तो ये दोनों बुकलेट्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं. एंड यस, नाउ यू आर फुल ऑन रेडी टू फ्लेक्स योर registration certificate and your smart card, and you are officially a doctor, and now you are allowed to do practice officially. कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए रहता है, पर उनकी प्रोविजनल डिग्री अगर नहीं आई है, तो ऐसे केसेस में आपको यूनिवर्सिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए. उस सर्टिफिकेट को आप जब DCI में अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो उसके थ्रू हो जाता है. एंड द थर्ड डाउट, अगर आपने A स्टेट से BDS की है और B स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो ऐसे केसेस में भी आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती है. अगर आप यहाँ से BDS कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन वहां कराना चाहते हैं तो आपको इन जनरल कोई भी परेशानी नहीं आती है. पर उसके बाद अगर आपको
किसी और स्टेट का सर्टिफिकेट बनवाना रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है और आप हरियाणा का बनवाना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में फिर आपको एक एप्लीकेशन लेटर लिखना रहता है DCI को, या फिर इन पर्सन आप जाके उनसे ऑफिस में बात कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी काफ़ी दिए रहते हैं वेबसाइट पे। DCI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे 2-3 नंबर दिए रहते हैं स्टेट वाइज, तो आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनको आप बता सकते हैं कि मुझे जो रजिस्ट्रेशन है वो इंटर स्टेट चेंज कराना है एक स्टेट से दूसरी तरफ। तो ऐसा नहीं करना है आपको कि यहाँ का भी रजिस्ट्रेशन है और आप वहाँ पे भी दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको बस अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर कराना है एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक, दैट इज इट। उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लगे, दैट इज इट। तो ये ही 3-4 डाउट्स थे जो अभी तक स्टूडेंट्स ने पूछे थे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। All links have mentioned in the description of this video. So yes, this is all about today's video. I hope you all will like it, and if you found this video helpful, do press the like button. Along with that, if you are new to the channel, make sure to subscribe the channel below and press the bell icon so that you can get every notification. So see you in the next video. All the best.